रस खान एक मुस्लिम कवि थे, लेकिन ये श्री कृष्ण के भक्त हो गए। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, जो कि 1548 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए थे और 1628 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण भक्ति से इतने प्रभावित हुए, श्री कृष्ण का पूरा चरित्र भक्ति काल में आकर्षण का केंद्र था और श्री कृष्ण के उस चरित्र से, उस लीला से, उसके गानों को सुनकर, उनके पदों को सुनकर सैयद इब्राहिम इतने प्रभावित हुए कि गोस्वामी विठल नाथ जी से जाकर इन्होंने वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की। दिल्ली से चलकर ये वृंदावन तक गए। श्री कृष्ण के प्रेम ने इनको खींच लिया। इन्होंने जो कविता लिखी है उसकी भाषा ब्रज है। ब्रज भाषा उन दिनों काफी चर्चित हुआ करती थी। कवि लोग ब्रज भाषा में ही अपनी कविताएं लिखा करते थे। और सवैया क्या है कि सवैया एक कविता लिखने का तरीका होता है, जैसे दोहे होते हैं वैसे ही सवैया होता है। सवैया 4 पंक्तियों की एक कविता होती है, जिसके प्रत्येक पंक्ति में 22-22 मात्राएं या 24-24 मात्राएं या 26-26 मात्राएं हुआ करती हैं। तो ये कविता लेखन के लिए उन दिनों ब्रज भाषा में काफी मशहूर हुआ करती थी, क्योंकि इससे उसमें एक गीतात्मकता आ जाती थी, गेय बन जाती थी। उसको लोग बड़े मधुरता के साथ, संगीत के साथ गा सकते थे। इसलिए सवैया लोग पसंद करते थे ब्रज भाषा के कवि लोग लिखना। और जो रस खान की 2 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, 2 कृतियां, सुजान रस खान और प्रेम वाटिका, ये श्री कृष्ण की भक्ति में इतने लीन हो गए। जो भी इन्होंने रचनाएं दी, इनकी रचनाओं को पढ़कर, सुनकर लोगों ने इन्हें रस की खान कहना शुरू किया, क्योंकि इनकी रचनाओं में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जो एक निष्ठता है, वह उच्च कोटि की है। श्री कृष्ण के संपर्क में आने के लिए इनके अंदर जो बेचैनी दिखाई देती है, श्री कृष्ण से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं, उससे जो ये प्रेम करते हैं, जो दिखाते हैं, वह इनको श्री कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि होने के लिए सिद्ध कर देता है। तो पहला सवैया है, मानुष हूं तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। इस सवैये में श्री कृष्ण के प्रति और श्री कृष्ण की भूमि के प्रति, उस जमीन के प्रति जहां से वो जुड़े हुए थे, वहां के केली कछारों के प्रति, यमुना के प्रति, पहाड़ों के प्रति उनका प्रेम व्यक्त हुआ है। सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, उसके प्रति उनके मन में कूट कूट कर प्रेम भरा हुआ है। तो कवि कहते हैं, मानुष हूं तो वही रस खान, यदि अगला जन्म मुझे मनुष्य का मिले। तो रस खान कवि कहते हैं, मानुष हूं तो, यदि मनुष्य बनूं अगले जन्म में, तो क्या हो, वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल, बसों ब्रज के गोकुल में, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, गांव में ग्वालों के संग। यानी यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो अगला जन्म, तो ब्रज के गोकुल गांव में ग्वाले के रूप में हो और ग्वालों के संग मैं खेलूं। ऐसा वो क्यों कहते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण भी ग्वालों के संग खेले थे। तो ये दिखाना चाहते हैं प्रेम, अनन्य प्रेम है यह। श्री कृष्ण का संपर्क जिससे है, उससे यह प्रेम दिखा रहे हैं कि अगला जन्म मनुष्य का हो तो इस रूप में जन्म हो, ग्वाले के रूप में, ब्रज के गोकुल गांव के। दूसरी पंक्ति इसमें है, जो पशु हो तो, यदि पशु हूं, यदि पशु का जन्म मिले तो कहां बस मेरो, मेरा वश उस पर कहां होगा। लेकिन फिर भी कभी कहते, चरूं नित्य रोज, नंद की धेनु मंजारन,
नंद बाबा की धेनु अर्थात गायों के झुंड में, मंझारण अर्थात झुंड में, यदि अगला जन्म मुझे पशु का मिले तो मैं गाय बनूं और नंद बाबा के गायों के झुंड में चरता रहूं। तीसरी पंक्ति है, पाहन हूं तो, पाहन का अर्थ है पत्थर, पाहन पत्थर का अगर मुझे जन्म मिले अगला, पाहन हूं तो वही गिरी को, तो उसी गिरी को, उस पर्वत का मैं पत्थर बनूं जो कियो हरि छत्र, जिसे हरि ने अर्थात श्री कृष्ण ने छाते के रूप में धारण किया था, पुरंदर धारण, पुरंदर इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए जिस गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने धारण किया था, उसी गोवर्धन पर्वत का मैं एक पत्थर बनूं अगर अगला जन्म मुझे पत्थर का मिले तो। चौथी पंक्ति है, जो खग हूं तो, खग अर्थात पक्षी, यदि पक्षी का जन्म मिले तो क्या करना चाहता है, बसेरों करो, बसेरा करना चाहता है, कहां पर रहना चाहता है, बसेरा करना चाहता है, मिली कालिंदी कुल, कालिंदी अर्थात जमुना, यमुना कालिंदी को यमुना कहा जाता है, कुल अर्थात किनारा, जमुना के किनारे कदम्ब की डारन, कदम्ब के जो पेड़ है उसकी डारन यानी डालियों पर रहना चाहता है, बसेरा करना चाहता है। यदि पक्षी का जन्म मिले तो कहां बसेरा करना चाहता है, यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ों की डालियों पर पक्षी के रूप में बसेरा करना चाहता है। तो यहाँ पर चार चीजें हैं, यदि मनुष्य का जन्म उसे मिले तो कवि कहता है कि गोकुल गांव के ग्वाले के रूप में जन्म मिले, उसी झुंड में वह रहना चाहता है, ग्वालों के झुंड में खेलना चाहता है। दूसरा, यदि पशु का जन्म मिले तो श्री कृष्ण ने गाय चराया था तो गाय के रूप में जन्म लेना चाहता है, जो नंद बाबा के गायों के झुंड में चरता रहे, इस तरह से इच्छा व्यक्त करता है। तीसरी पंक्ति में कहता है कि यदि पत्थर का जन्म मिले तो यह भी पत्थर जो है जो श्री कृष्ण से संबंधित है, जिसे श्री कृष्ण ने अपने अंगुलियों पर कहा जाता है उठाया था, गोवर्धन पर्वत, तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता है। और चौथी पंक्ति, चौथी उसकी इच्छा क्या है कि पक्षी यदि बने तो यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ों पर बसेरा करना चाहता है, जहां पर श्री कृष्ण बहुत बुरी बढ़िया से जहां पर से रमे हुए थे, जुड़े हुए थे। तो श्री कृष्ण जहां जहां से जुड़े हुए हैं वहीं पर वह अगला जन्म पाने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। इस जन्म में तो प्रेम है ही कवि का, और अगले जन्म में भी जन्म जन्मांतर का यह प्रेम, यह संबंध, यह रिश्ता वह दिखाना चाहता है। अब दूसरी सवैये की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवैया है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, या अर्थात जो लकुटी लाठी, कामरिया यानी कंबल, पर राज तिहु, राज मतलब राज्य, तिहु अर्थात तीनों, पुर यानी लोग, तज डालो त्याग देना चाहता हूं। जो लाठी और कंबल श्री कृष्ण लेकर चलाने, गायों को चराने जाते थे, उस सुंदरता के आगे कवि क्या त्याग देने की बात कर रहा है, तीनों लोगों का सुख त्याग देने की बात कर रहा है। तीनों लोगों का सुख एक तरफ है और श्री कृष्ण का वह लाठी और कंबल लेकर गाय चराने का जो दृश्य है वह एक तरफ है, उससे बढ़कर तीनों लोगों का सुख नहीं है। दूसरी पंक्ति में कवि कहता है, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, आठ सिद्धियां और नौ निधियां, कहा जाता है कि जिसके पास आठ सिद्धियां हो और नौ निधियां हो, यह सुख किसी को अगर मिल जाए तो उस मनुष्य को संसार में अब किसी सुख की आवश्यकता नहीं रहती है, कोई जरूरत नहीं रहती है। तो कवि कहता है कि आठ सिद्धि नौ निधि के सुख, आठ निधियों और आठ सिद्धियों और नौ निधियों के सुख को नंद की गाय चराई विसारो, नंद बाबा की गाय चराने का यदि मौका मिले तो उसके आगे मैं विसार देना चाहता हूँ, भूल जाना चाहता हूँ। यानी आठ सिद्धियां और नौ निधियों का जो सुख है उसको मैं भूल जाऊंगा, किसके आगे, उससे अच्छा तो नंद बाबा के गाय चराना है। रस खान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। आगे रसखान कवि कहते हैं, कब इन आखिन सो, इन आंखों से, अपनी इन आंखों से कब ब्रज के वन
वाग और वहां के तड़ाग अर्थात तालाब निहारने का मौका मिलेगा, जिसे श्री कृष्ण ने अपने समय जिया था। कोटिक एक और धौत के धाम, कोटिक अर्थात करोड़ों, कल धौत अर्थात सोना होता है, धाम यानी महल। ये करोड़ों करोड़ों सोने के महल जो बने होते हैं, करील के कुंजन ऊपर वारों। करील एक पौधा होता है जो ब्रज के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पाया जाता है, कटीली झाड़ियां होती हैं, कुंज मतलब झाड़ियां होती हैं, उनके ऊपर वार देने की इच्छा उनकी है। अर्थात करील की कुंजों में जहां पर श्री कृष्ण ने गायों को चराया था, उस सुख के आगे किसको त्याग देना चाहते हैं? करोड़ों करोड़ों सोने के महलों को। तो यह उनकी एक निष्ठ भक्ति है श्री कृष्ण के प्रति, कि श्री कृष्ण की भक्ति इतनी श्रेष्ठ है, जहां जहां से श्री कृष्ण जुड़े हैं उसमें इतना सुख, इतना आनंद उस कवि को मिलता है कि वह संसार की सभी सुखों को त्याग देना चाहता है, यानी तीनों लोकों का सुख त्याग देना चाहता है, 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को त्याग देना चाहता है। वह ब्रज के वन बाग और तड़ाग को अपनी आंखों से देखना चाहता है, जहां पर श्री कृष्ण ने बंसी बजाई थी, मधुर लीला रचाई थी, और करोड़ों सोने के महलों को त्याग देना चाहता है। लेकिन श्री कृष्ण से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं उसके साथ जुड़ा रहना चाहता है। अब तीसरा सवैया है, मोर पखा सिर ऊपर रखी हो। मोर का पंख सिर के, यहाँ पर क्या है कि रसखान कवि एक गोपी के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त करते हैं। एक गोपी क्या कहती है एक दूसरी गोपी से, इसी रूप में अपनी भावना को श्री कृष्ण के प्रति जो भावना है, प्रेम की भावना, भक्ति की भावना, वो व्यक्त करना चाहते हैं। कि वो गोपी ये कहती है, मोर पखा सिर ऊपर रखी हो। मोर पखा यानी मोर का पंख, सिर ऊपर, सिर के ऊपर रखी हो, रखेंगे, रख लूंगी। गुंज की माल गले पहराऊंगी। गुंज की माला जो श्री कृष्ण पहना करते हैं वो गले पहनेंगी, गले अर्थात गले में पहन लूंगी। मोर का पंख श्री कृष्ण पहना करते अपने सिर के ऊपर। तो उसी तरह से गोपी कहती है कि श्री कृष्ण यदि तुम चाहो तो मैं श्री कृष्ण जिस तरह से अपने सिर के ऊपर मोर का पंख लगाते हैं, वैसे भी मैं भी मोर का पंख लगाऊंगी, स्वांग कर लूंगी, नाटक कर लूंगी श्री कृष्ण के रूप का। और फिर जिस तरह से श्री कृष्ण अपने गले में गुंज की माला पहनते हैं, मैं भी पहन लूंगी। आगे कवि कहते हैं, ओढ़ी पीतंबर लय लकुटी। ओढ़ी पीतंबर पहनकर, ओढ़ना मतलब ओढ़कर, पहनकर, पीतंबर पीले रंग का कपड़ा, लय लकुटी लेकर, लकुटी अर्थात लाठी, लाठी लेकर, पीले रंग का कपड़ा। जैसे श्री कृष्ण पीले रंग का कपड़ा पहनकर और लाठी लेकर वन में घूम घूम कर गायें चराते हैं, उसी तरह से मैं भी गोधन ग्वारन संग फिराऊंगी। मैं ही गायों के पीछे पीछे और ग्वालों के संग मैं भी फिरूंगी, ये भी स्वांग कर लूंगी, श्री कृष्ण के इस रूप का भी नकल मैं कर लूंगी। और किसी को कब दूसरे के नकल करने में आनंद आता है? जब उससे प्रेम होता है, उससे लगाव होता है, तो उसकी नकल करता है, स्वांग करता है, उसे सुख मिलता है इसमें। फिर आगे, भावतो वो मेरो रसखान। जो जो भावतो मतलब अच्छा लगता है, वो है जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, सो तेरे कहे सब स्वांग कराऊंगी। तुम्हारे कहने से सभी स्वांग मैं कर लूंगी, सभी रूप में धारण कर लूंगी, सभी नाटक मैं कर लूंगी। जो तुम्हें श्री कृष्ण का जो रूप अच्छा लगता है वो सभी मैं कर लूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धराऊंगी। और लेकिन गोपी यह शर्त रखती है कि या मुरली, वह मुरली, मुरलीधर की, मुरलीधर मतलब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण की वह मुरली, अधरान धरी, जिसे उन्होंने अधरान यानी अधरों पर, अपनी ओठों पर रखा। अधरान धरूंगी, अपने ओठों पर नहीं रखूंगी। अगर तुम कहोगी कि वह वंशी, वह जिसे श्री कृष्ण ने अपने ओठों पर रखा है उसे मैं अपने ओठों पर रख लूं, तो यह मैं नहीं करूंगी। क्यों? उस वंशी के प्रति यहाँ पर ईर्ष्या व्यक्त हुई है कि श्री कृष्ण का प्रेम वह बहुत नजदीकी से पा रही है वंशी, हमें वह उपलब्ध नहीं है, यही यहाँ पर ईर्ष्या व्यक्त हुई है। तो चौथा
इसमें सवैया है, कवि कहते हैं कानन दय अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुनि मंद बजई है। अब गोपियां श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, अपनी मर्यादाएं भी भूल जाती हैं, उसके लिए ब्रज के लोग उन्हें समझाते भी हैं, नियंत्रण में रखने की कोशिश भी करते हैं। तो एक गोपी कहते हैं कि कानन दे, कान दे लूं, कानों में दे लूंगी अंगुली, अंगुलियां तो अंगुली, मैं अपने कानों में अंगुली दे लूंगी जब ही मुरली धुन मंद बजेंगे, जब मुरली का धुन मंद मंद बजाएंगे। कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जब मुरली की मंद मंद धुन बजाते हैं तो मैं अपने कानों पर अंगुली रख लेती हूँ। मोहन तानन सो रस खाने अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। मोहन तानन सो, मन को मोहने वाली, मोहन मन को जो मोह ले, ऐसी तान, ऐसी धुन जब श्री कृष्ण बजाते हैं तो मैं अटारी पर चढ़ जाती हूँ ताकि वो सुनाई न दे। फिर तेरी कहो से गरे ब्रज लोगन, लेकिन तेरी पुकार कर कहती हूँ, हे ब्रज के लोगों मैं पुकार कर कहती हूँ, काली कोई कितनों समझिए। आपने बहुत समझाया है और कल कोई कितना भी समझाएगा। तो लेकिन माई वा मुख की मुस्कान, माँ के लिए माई आया है, माँ की मारे हे माँ वा मुख की मुस्कान, उस मुख की मुस्कान संभरी न जइहे न जइहे न जइहे। जब श्री कृष्ण आकर सामने से मुस्कुरा देंगे तो हमसे संभला नहीं जाता है, हम नहीं संभाल पाते हैं उस मुस्कान को, सुंदर छवि को, उस प्रेम को। तो हम अपने को नियंत्रित करने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की वह छवि जब वह मुस्कुराते हैं सामने आकर तो हमारे बस में नहीं रह जाता है, हम मर्यादा को तोड़ देते हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण के प्रति और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई जमीन के प्रति, भूमि के प्रति और श्री कृष्ण से जो जो चीजें जुड़ी हुई हैं उसके प्रति रसखान का यह प्रेम व्यक्त हुआ है इन रूपों